हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी पूजा। और इस चैनल पर हम एमपीपीएससी से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करते हैं। एक कम्युनिटी हमारी जो हमने बनाई है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उसमें हम सारी तरह का डिस्कशन करते हैं। और आपकी जो भी डाउट्स होते हैं या क्वेश्चन होते हैं तो मैं उनको अपने हिसाब से, या मुझे अगर समझ में आते तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं और जो भी मुझे सही लगता तो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं जो भी कुछ बातें कहती हूँ आप उसको अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई बुक लिस्ट बता रही हूँ या अपनी तरफ से कोई सजेशन दे रही हूँ तो आप ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप उसको मानना चाहें तो माने, अन्यथा आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अगर हाँ, आपको कोई सजेशन देना हो मुझे, मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए या मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुझे वो बात सही लगती है तो मैं ज़रूर अपने जीवन में उसको उतारूँगी और आपको सहृदय धन्यवाद भी करूँगी। तो चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की जो मैं बात करने वाली हूँ वो मेंस के लिए जो हमारी सोर्स लिस्ट है या बुक लिस्ट है उसके बारे में बात करूँगी। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट अपलोड करी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बात, कि जो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी वो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने शेयर करी थी, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स दिया है पर मैंने मेंस अभी तक नहीं दिया है। तो हो सकता है कि आपको जो मैं मेंस के सब्जेक्ट बता रही हूँ या जो भी बुक उसके बारे में बता रही हूँ आपको शायद वो ठीक लगे ना लगे, तो आप अपने हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेंस अभी तक हालांकि मैंने नहीं दिया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेंस काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होता है और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते ईजी है लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। तो उसको हमें हमारे हिसाब से समझ के और उसको मतलब लिखने के लिए सक्षम होना पड़ता है। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था उसको काफ़ी डीप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब भले ही ऑब्जेक्टिव थे लेकिन कॉन्सेप्ट से निकाल के बनाए गए थे। तो एक बात मैंने पिछले वीडियो में बोली, आज भी बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस सब अलग अलग नहीं रहा है, हमें साथ में ही पढ़ाई करनी है। क्योंकि जो हमने जो प्रीलिम्स दिया उसमें हमने कई फैक्ट याद किए, तो उसको अब हमें हमारे शब्दों में और परीक्षा जो पूछने वाले हैं वो हमसे क्या चाह रहे हैं लिखना, तो अब उनको ही फैक्ट को ही हमें अच्छे तरीके से परोसना है, हमारी कॉपी में अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करना है ताकि हम पूरे पूरे मार्क्स ले सकें। तो चलिए मैं आपके साथ फटाफट से मेंस की बुक लिस्ट शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें भी कई सारे प्रेफरेंस दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी लिए हैं, फ्रेंड्स से लिए हैं, टीचर्स से लिए हैं, और जो मैं खुद अभी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उन सबको मिलाकर आपको ये बता रही हूँ। सबसे पहले GS1 के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो उसमें 2 पार्ट है, विच इज़ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री के लिए RS शर्मा की जो मैं प्राचीन भारत की बुक पढ़ रही हूँ मैं वही पढ़ूंगी मेंस के लिए भी, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। और सबसे खास बात ये है कि जो जिस तरीके से प्रीलिम्स में मतलब हमने सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट हमने चीज़ों को तैयार किया था, उसी तरह मेंस को भी हमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अनुसार ही तैयार करना है। क्योंकि हर यूनिट से हमें 30 क्वेश्चन का मतलब पेपर 1 2 3 में 30 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो एक यूनिट हमारे लिए 30 नंबर का काफ़ी महत्व रखती है, तो इसलिए हमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और लिखने की कोशिश करना है। तो हिस्ट्री के लिए RS शर्मा प्राचीन भारत की, सतीश चंद्रा मेडिवल हिस्ट्री की, और स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के लिए। इससे पहले प्रीलिम्स में मैंने आपको ज्ञान पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक्स भी बताई थी, तो अगर आप वो भी पढ़ें, अगर जैसे आपको लगता है आपका मेडाइवल ऑलरेडी ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और जितना हो सके हमें ऑथेंटिक बुक से भी पढ़ना है, क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम लोकल पब्लिकेशन या फिर ऐसी कोई बुक जो ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं रखती हो उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम कभी भी मतलब एक ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर हमने पढ़ाई गलत है तो हम किस आधार पर उसको बताएंगे। तो अगर हमारे पास ऑथेंटिसिटी रहेगी तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी तरीके से हम उसको अपनी बात रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा ऑथेंटिक बुक से ही आप पढ़ना स्टार्ट करें। नोट्स बुरे नहीं होते, नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये बात सही है तभी उन नोट्स से पढ़ें। जो भी आपको अगर किसी भी फैक्ट में या किसी भी बात में अगर डाउट होता है तो आप जो ऑथेंटिक बुक है उससे एक बार कंफर्म कर लें, फिर उसमें चाहे जो लिखा हो वो आप मान लें, ठीक है। ज्योग्राफी वाले जो पार्ट भी है उसमें महेश वर्णवाल मैं प्रेफर करूँगी, और थोड़ा सा अच्छा पढ़ना चाहे तो माजिद हुसैन या फिर ज्योग्राफी की और भी जो बुक्स वगैरह हैं उसमें से आप देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप कोचिंग गए होंगे तो ज़रूर आपके पास कोचिंग के नोट्स भी होंगे, तो उसको आप देख सकते हैं, या आपने खुद सेल्फ नोट्स अगर प्रिपेयर करे होंगे कभी तो आप वो देख सकते हैं। तो मेरे पास महेश वर्णवाल और अपने सेल्फ कोचिंग के जो नोट्स मैंने बनाए थे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर से, जो अच्छे तरीके से मैंने पढ़े थे, उनके मेरे पास नोट्स है, तो मैं उनसे कवर करूँगी। पेपर 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले है पॉलिटी और अर्थशास्त्र। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है, और वही सबसे अच्छी बुक, ऑथेंटिक भी है और लिखने के लिए काफ़ी उसमें मटेरियल भी हमारे लिए अवेलेबल है। अर्थशास्त्र के लिए
अर्थशास्त्र के लिए देखिए हमने प्रीलिम्स के हिसाब से तो लूसेंट देख ली, लेकिन थोड़ा सा अगर आंसर वगैरह राइट करना है और ज़्यादातर तो करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब उसको लिंक करके हमें लिखना होगा, तो उसके लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। अन्यथा दृष्टि IAS की जो क्विक बुक आती है आप उसको ले सकते हैं। मैंने क्विक बुक पढ़ी है दृष्टि IAS की, तो वो काफ़ी अच्छी है और उसमें सारी चीज़ें अच्छे से कवर की गई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। पेपर 3 के बारे में अगर बात करें तो इसमें 10 यूनिट है लाइन से, और इसमें साइंस एंड टेक और पर्यावरण वाला पूरा पोर्शन है। तो जैसे हमने प्रीलिम्स में पुणेकर और दूसरी संस्थाओं की नोट्स से अगर पढ़ा है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि पर्यावरण के लिए तो आप परीक्षा वाणी वाली बुक को ही पढ़ें, क्योंकि उसमें अच्छा दिया हुआ है। साइंस एंड टेक के लिए, साइंस के लिए भी आप जैसे दृष्टि IAS की क्विक बुक ले सकते हैं, या फिर आप पुणेकर या इस टाइप से मतलब कोई भी महावीर कोई अच्छी पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है GS3 के लिए सिवाय पर्यावरण के, मेरे पास साइंस एंड टेक के लिए नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो अभी मैं उनमें से कर रही हूँ। लेकिन एक बार अगर कंफर्म हो जाता है रिजल्ट का, तो फिर तब मैं GS3 पे पहुँचूँगी, तो मैं जो भी बुक लूँगी आप अपने साथ, तो मैं आपको उसको शेयर कर दूँगी, ठीक है। GS4 के बारे में बात करूँ तो ये पूरा एथिक्स का पेपर है, और पहले से चौथे यूनिट तक जो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मतलब दी हुई, गवर्नेंस, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब के लिए आपका कोई भी कोचिंग, मेरे पास तो देखिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं मेरे, काफ़ी अच्छे हैं, मुझे समझ में आते हैं, लिखने योग्य चीज़ें हैं उसमें, मटेरियल सही है, तो मैं उसी को प्रेफर करूँगी। और जो यूनिट 5 है वो केस स्टडी है, तो केस स्टडी आपकी कोई भी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। और एथिक्स के लिए एक और बेस्ट सोर्स है, क्विक बुक है जो CIS की, वो बहुत अच्छी दी हुई है, उसमें बहुत अच्छा पढ़ाया है। यूट्यूब चैनल की अगर बात करें तो कोई भी प्लेटफॉर्म आप चुन सकते हैं। अगर जैसे कोई किसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मतलब उसको किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से एक बार कंफर्म कर लें, या समझने के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो हमेशा गलत ही पढ़ा रहे हैं, या फिर उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है बिल्कुल। आप जिन पर भरोसा करते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा। आप बुक में से पढ़ रहे हो तो भरोसा करना पड़ेगा आपको। आप हमेशा अगर ये मान के चलोगे कि ये सब गलत लिखा हुआ है इसमें, या किसी ने बोल दिया कि नहीं अब तो ये होना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जो है वो है, उस पर भरोसा करना होगा। तो यूट्यूब पे अगर कोई प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हैं तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, तो आप उन्हीं से समझ पाएंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, और अगर आपने कोई ऐसे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कहीं से, तो आप उनको ज़रूर एक बार सुनें और उनसे समझें, तो आपको शायद बेहतर समझ में आएगा और लिखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। GS5 के लिए हिंदी है, हिंदी के लिए आप हिंदी की लूसेंट है, उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आप उसी से पढ़िए। अलंकार वगैरह ये सब उसमें बहुत अच्छे दिए हैं। और हिंदी ग्रंथ अकेडमी की भी बुक्स हैं, और आपके पास अगर कोई नोट्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के या इस टाइप से, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको ऑप्शनल सोर्सेस इसलिए बता रही हूँ, मतलब ये नहीं तो वो नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सभी कुछ अवेलेबल हो, और जो मैं बता रही हूँ वही अवेलेबल हो। तो जो इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है तो बेहतर है। और बाकी तो आजकल ऑनलाइन क्या नहीं मिलता है, तो आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप देखिए, सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेंस में जो पूरा खेल होता है फैक्ट्स के ऊपर किया जाता है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट लिखना इतना MPPSC में नहीं है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही लिखना है, आपको फैक्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है, भले ही मीन्स क्यों ना हो। बस उनको कितने अच्छे शब्दों में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो मायने रखता है। तो आप कोशिश करें कि आपकी आंसर राइटिंग आप इतने अच्छे से करें, और आपकी जो बात है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले के पास रखें, ताकि उनको भी समझ में आए और वो एक बार में समझ जाए कि ये कुछ अलग है। GS6 निबंध के लिए निबंध मंजूषा मेरे पास है, और प्रारूप लेखन जो है वो आपको हिंदी में मिल ही जाएगा लूसेंट में। और निबंध मंजूषा के अलावा निबंध के लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं, दृष्टि IAS पे काफ़ी सारे निबंध अवेलेबल होते हैं, कई सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप जो भी निबंध आपको लिखना है उसके बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करें, पहले अपने मन से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आप रेफरेंस लें और देखें कि आपके निबंध में और दूसरे के निबंध में, मतलब जो अच्छा निबंध और दूसरा लिखा हुआ है उसमें कितना अंतर है। तो आप वो उस गैप को फिल करने की कोशिश करें कि आपकी वर्डिंग प्रॉब्लम है, कि आप मतलब शब्द अच्छे से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या फिर फैक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर करंट अफेयर्स में कुछ दिक्कत आ रही है। तो आप धीरे धीरे उसको गैप करें और कोशिश करें कि आंसर मतलब निबंध लेखन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, और आंसर राइटिंग भी। तो ये सब कुछ मैंने आपको पूरी बता दी है मेंस के लिए। इसके अलावा मेंस के जो ओल्ड पेपर्स आते हैं ना, उनको लगाना नहीं भूलना है। जैसे पिछले 7-8 साल या 10 साल तो लगभग आप मान के चलिए, तो आप उनके क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी क्वेश्चन उसमें कॉमन भी होंगे, तो जितने कॉमन क्वेश्चन है ना उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। जैसे कि एथिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आया है, उसको देखिए कि क्यों हर बार आ रहा है, और हर बार आना है मतलब इस बार भी शायद वो आ सकता है, तो ऐसे प्रिपेयर कीजिए। और जो कॉमन टॉपिक्स है जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक आध बन ही जाता है, तो आप कोशिश करो कि इनको ज़रूर पढ़ो। और बस यही थी मेरी मेंस की बुक लिस्ट। इसमें मुझे पता है कि अभी बहुत सारी कमियां हैं, अभी शायद ये पूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकलता जाएगा मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी।
तो मेंस की बुक लिस्ट में एमपी के बारे में बताना भूल ही गई। तो एमपी के लिए जो हमने प्रीलिम्स में देखे हैं सोर्स वही कंप्लीट करेंगे वहीं से। हिंदी ग्रंथ अकेडमी, भदौरिया आप देख लें या फिर आप मुकेश माहेश्वरी देख लें। तो ये 2-3 बुक्स में से जो भी आपके पास ठीक से अवेलेबल हो आप वो देख लीजिए। और करंट अफेयर्स को एमपी में रिलेट करना ज़रूर ध्यान रखें, उसको भूलना नहीं है। तो बस ऐसे ही आप एमपी को कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ जो मुझे रिसेंट वीडियोस पर मिले हैं, तो मैं आपसे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ।